मैं तुम में हूंगा और तुम मुझ में होगे। क्या यीशु ने हमसे ये नहीं कहा था? आए हम मिलकर खुदा की तालीमात का जायजा लेने से यीशु के अल्फाज के हकीकी मफहूम को जानते हैं। हम यूहन्ना बाब 6 आयत 53 पर एक नजर डालते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ और उसका खून न पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फील हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फील हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है। दूसरे अल्फाज में वो मसीह में कायम रहता है और मैं उसमें, यीशु उनमें रहते हैं जो उनका गोश्त खाते और उनका खून पीते हैं। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। यीशु ने क्यों कहा कि जब हम यीशु का गोश्त खाएं और उनका खून पिएं तो वो हम में सुकूनत करेंगे? हमें एहतियात से वजह के बारे में सोचना चाहिए। जब यीशु मसीह हम में कायम रहते हैं तो हम हर मिलने वाले को क्या दे सकते हैं? हम उनसे क्या बांट सकते हैं? हम दूसरों को मसीह में शरीक कर सकते हैं। मुझ में कोई नफरत नहीं है, मुझ में कोई झगड़ा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये चीजें कैसे बांट सकता हूं? चूंकि मुझ में सिर्फ मसीह है, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ दूं तो मैं तुम्हें मसीह दूंगा। यूं हमारे पास ऐसा दिल होना चाहिए जो दूसरों को मसीह में शरीक कर सके। इसीलिए यीशु ने कहा, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। और उन्होंने और क्या कहा था? यीशु ने हमें सिखाया कि वो ऐसे लोगों को आखिरी दिन बचाएंगे और जिंदा करेंगे। उन्होंने हमें ये कीमती तालीम भी बख्शी कि ऐसे लोग उनमें कायम रहेंगे और वो उनमें। तो फिर आज हम अपनी जिंदगी का जायजा लेते हैं। क्या हम अपने दिल में नफरत, गुस्सा, हसद, जलन या झगड़ा पैदा कर रहे हैं? या क्या हम अपने अंदर मसीह की सिफात और उनकी अच्छी फितरत पैदा कर रहे हैं? हम सिर्फ वही बांट सकते हैं जो हम में है। बस बहुत ज्यादा मोहब्बत रखने वाले लोग जहां कहीं जाते हैं, हमेशा मोहब्बत देते हैं। दूसरी तरफ जो लोग नफरत और इख्तिलाफ से भरे होते हैं, वो हर मिलने वाले के साथ भी झगड़ा ही करते हैं और इसी वजह से उनका अंजाम बुरा होता है। इसी वजह से मसीह ने कहा, मैं तुम में हूंगा और तुम मुझ में होगे। तुम्हें चाहिए कि मैं तुम में हूं? मुझे यकीन है कि जब मसीह हम में होंगे तो हम मसीह के साथ रहने के काबिल होंगे और खुदा के कीमती फर्जंद बन जाएंगे, जो जहां कहीं भी हों दूसरों को मुनादी करते और उन्हें मसीह में शरीक करते हैं।